देश के भविष्य की नींव गढ़ने वाले महान पुरुष, सामाजिक समरसता लाने वाला महान व्यक्तित्व, हर वर्ग के हितों को देखकर देश का भविष्य गढ़ने वाले निर्माता। ऐसे महापुरुष की जयंती हर भारतीय के लिए उत्सव है। किसी भी महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि उनके शब्दों, विचारों और संदेश को फैलाकर ही दी जा सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही मुखर विचारों वाले क्रांतिकारी रहे हैं। उच्च शिक्षा लेने के बाद उन्होंने भारतवर्ष को अपना समय दिया, राष्ट्र की प्रगति के लिए दिन रात काम किया। उनके विचार हमेशा प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी लिखी पुस्तकें, उनका शोध कार्य आज की युवा पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शक है। ऐसे ही एक विषय पर उनके शोध कार्य के बारे में आज बात करेंगे, जो विषय आए दिन राजनेताओं की चर्चा का केंद्र बन जाता है। यह विषय है भारत में आर्य और अनार्य। भारतवर्ष में आर्यों के बाहर से आने को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। द्रविड़ और आर्यों के बीच मतभेद लाने का अनेक बार प्रयास होता रहा है। भारत पर आक्रमणकारी शासकों ने भारतीयों के बीच सदैव दूरियां बनाने के अवसर का लाभ उठाया। उसी ब्रिटिश सोच के प्रेमी कुछ लोग देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं। वर्तमान में तथाकथित प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग आर्य और अनार्य के बीच भारतीय समुदाय को विभाजित करना चाहता है। हालांकि आर्यों के बाहरी होने की बात सरासर बेमानी और मनगढ़ंत कहानी है। पूर्व काल में मैक्स मूलर और मैकाले जैसे अंग्रेज तथा चापलूस इतिहासकारों ने यह मिथक गढ़ा कि भारत में आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने भारत में रहने वाली द्रविड़ प्रजाति को दक्षिण की ओर धकेलकर भारत के उत्तरी क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित कर लिया। यही आर्यन इन्वेजन थ्योरी भारत में नन्हे मुन्नों को पढ़ाई जाने लगी, ताकि बचपन से ही उनके मन में विष घोला जा सके। डॉक्टर अंबेडकर ने इस मनगढ़ंत थ्योरी की जांच पड़ताल की। उन्होंने वेद पढ़े और एक पुस्तक लिखी, हु वर शूद्रास। उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने द्रविड़ वर्ग को भी आर्यों का ही समुदाय बताया। उन्होंने बताया कि भारत के सभी निवासी आर्य ही हैं और वे कहीं बाहर से नहीं आए हैं, और जिन्हें द्रविड़ कहा जा रहा है वह भी आर्य ही हैं। बाबा साहब ने एक और पुस्तक लिखी, राइटिंग एंड स्पीचेस, जिसमें उन्होंने बताया आर्य एक जन समुदाय का नाम है। जो चीज उन्हें आपस में बांधे हुए थी वह एक विशेष संस्कृति, जो आर्य संस्कृति कहलाती थी। जो भी आर्य संस्कृति को स्वीकार करता था वह आर्य था। आर्य किसी नस्ल का नाम नहीं है, इसीलिए काले और गोरे दोनों प्रकार के लोग आर्य समुदाय में थे, जिसे वर्तमान में हिंदू कहा जाता है। हाल ही में ये मामला तब भी उठा जब अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हिंदू पक्षकार के वकील के पराशरण ने कहा, आर्य भारत के मूल निवासी हैं। उन्होंने तर्क देते हुए कहा, रामायण में सीता श्री राम को आर्य कहकर संबोधित करती हैं। ऐसे में वे बाहरी कैसे हो सकते हैं? डेक्कन कॉलेज पुणे के इतिहासकारों ने 40 कंकालों पर शोध किया। ये मानव कंकाल वर्ष 2015-16 में हरियाणा के राखीगढ़ी में खुदाई में मिले थे। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का मुख्य स्थान रहा है। शोध के समय एक 4,500 साल पुराने कंकाल की डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आर्यों के बाहर से न आने का दावा किया गया, और ये बात सामने आई कि दक्षिण एशिया के लोगों का खून एक ही है। हड़प्पा में रहने वाले बाहर से नहीं आए थे, बल्कि ये यहीं के निवासी थे। इन्होंने ही वेदों, उपनिषदों की रचना की। इन्हें ही आर्य के नाम से भी जाना जाता है। यही लोग बाद में मध्य एशिया की ओर गए। उनका दावा है कि अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर अंडमान तक के लोगों के जीन एक ही वंश के थे। इस शोध कार्य को देश विदेश के 30 वैज्ञानिकों की टीम ने अंजाम दिया था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रश्न पर कड़ा प्रहार करते हुए बताया कि ऋग्वेद में अश्वों और गायों का उल्लेख है, जो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। अतएव आर्यों को बाहरी बताना पूरी तरह अमान्य है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने शोध कार्य के माध्यम से न केवल मिथक को तोड़ा, अपितु वैज्ञानिक प्रमाण देते हुए सामाजिक समरसता लाने में भी सफल हुए।